हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या फिर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। औसत में सबसे पहले समझते हैं औसत क्या होता है या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। औसत बराबर दी गई संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। मान लीजिए कि आपको कुछ संख्या दिया गया है S1, S2, S3 से S9 तक, और पूछा गया कि आपको इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा या एवरेज क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जितनी भी संख्याएं दी हुई है सारी संख्याओं को जोड़ देना और जितनी संख्या है काउंट कर लेना। टोटल कितनी संख्या हो गया, 1 से n तक टोटल n संख्या हो गया, और उस संख्या से मतलब जितने नंबर आएंगे हमारे उससे डिवाइड कर देना, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा औसत होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि इस संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और पूछा गया इसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या काउंट करेंगे कि टोटल संख्या कितना है। तो टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4। टोटल संख्या हो गया 4। ये हो गया हमारा n। और इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं का कुल योग कितना है, 10 बटा कुल संख्या कितना है, 4। तो 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा हमारा आंसर, 2.5। तो इन संख्याओं का औसत 2.5 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि राम, श्याम और मोहन 3 भाई है। राम के पास 3 चॉकलेट है, श्याम के पास 4 चॉकलेट है और मोहन के पास 5 चॉकलेट है। और मम्मी आती है, मम्मी बोलती है कि बेटा तीनों आदमी बराबर बराबर चॉकलेट बांट लो। तो बराबर बराबर चॉकलेट कैसे बांटेंगे, तो ये क्या करता है, सभी लोग एक बक्से में या डिब्बे में सारा चॉकलेट रख देते हैं। तो टोटल चॉकलेट बक्से में कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 चॉकलेट। उस डब्बे में 12 चॉकलेट हो गया। और अब क्या करता है, तीनों भाई बराबर बराबर बांट लेता है। तो टोटल कितने भाई है, 3 भाई। तो जब 12 को 3 भाई में बराबर बराबर बांटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यही हमारा 3, 4 और 4 का औसत हो गया। अब कुछ ऑपरेशंस देखते हैं जो एवरेज या फिर औसत के ऑपरेशंस हैं अलग अलग संख्याओं पे। सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, जिनकी गिनती, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से कहाँ तक जाएगा, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो पहला जो देख रहे हैं वो है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये फॉर्मूला होता है n + 1/2। एक एग्जांपल देख लेते हैं। बोल दिया गया लगातार 5 प्राकृतिक संख्या। तो लगातार 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। और लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का औसत पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं। यहाँ पे n कितना हो गया, 5। तो फॉर्मूला से औसत कितना हो जाएगा, n + 1/2। n का वैल्यू कितना है, 5 + 1/2। तो फॉर्मूला से औसत कितना आया हमारा, 3। ठीक, अब ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं। ये 5 संख्या दे दिए गए लगातार, अब इनका औसत निकालना है। तो पहले सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्या है। कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 15/5 कितना हो गया, 3।
तो यहाँ पर भी हमारा औसत 3 आ रहा है और इस फॉर्मूले से भी हमारा औसत 3 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाता है n+1/2। दूसरा है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग हो गया 1 गुने 1 हो गया 2, 2 का वर्ग क्या हो गया 2 गुने 2 ये हो गया 4। वैसे 3 का वर्ग क्या हो गया, 3 को 3 से गुना करने के बाद 9। 4 का वर्ग क्या हो गया, 4 को 4 से गुना करने के बाद 16। तो ये सारा वर्ग हो गया। मान लीजिए कि कोई पूछ देता है आपसे कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फॉर्मूला में n के बदले क्या डाल देंगे 4 + 1 और क्या हो जाएगा 2 गुने 4 + 1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक, कितना हो 4 1 5 गुना 2 दूना 4 2 चौका 8 8 1 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 45/6। तो जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सॉरी गलती से 2 लिखा गया है, 1 होगा। 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब हमने फॉर्मूला से देख लिया औसत 7.5 आया और एक बार ऐसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे 1 + 4 + 9 + 16 और टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4। तो इससे भाग दे देंगे। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 9 25 25 4 29 और 1 30 30/4। ये कितना हो जाएगा 7.5। तो हमने फॉर्मूला से भी देख लिया हमारा औसत कितना है 7.5 और इस तरह से भी देख लिया लॉन्ग मेथड से हमारा आंसर आया 7.5। तो बेहतर है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप फॉर्मूला से ही करें, ये आपको कम टाइम लगेगा। ऐसे आपको पहले वर्ग निकालो फिर जोड़ो फिर भाग दो, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आप फॉर्मूला याद कर लेना, ये दोनों प्राकृतिक संख्या के लिए यूज होता है। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। पहला जो औसत देख रहे हैं वो लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, और उसका फॉर्मूला होता है n/2। n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत वो लगातार में होना चाहिए और फॉर्मूला होता है n/2। तो देख लेते हैं लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं औसत कितना आता है। यहाँ पे n कितना हो गया 4 और फॉर्मूले में डालने के बाद ये हो जाएगा 4/2। तो औसत हमारा आ गया 2। अब लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याएं पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। अब इसका औसत निकालना है तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ देते हैं और उसके बाद काउंट कर लेंगे टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 0 में 1 देंगे, जोड़ेंगे 1 3 3 3 6 6 4 10 10/5। तो औसत कितना हो गया हमारा 2। तो लंबे मेथड से भी आया हमारा औसत 2 और इस फॉर्मूले से भी आया औसत 2। तो आप याद कर लेना लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 होता है। पूर्ण संख्या पे दूसरा है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। पहले और दूसरे में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है लगातार n तक की,
लगातार n तक की, मतलब लगातार n तक की, यहाँ पे देखिए लगातार 4 तक की पूर्ण संख्या का औसत, तो 4 तक पूर्ण संख्या लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लगातार 4 पूर्ण संख्या, तो लगातार 4 पूर्ण संख्या कौन कौन हो जाएंगे, 0 1 2 3। जबकि लगातार 4 तक की पूर्ण संख्या में क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये दोनों में अंतर है। अब इसका फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, n-1/2। n का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 4 - 1/2, आंसर कितना आया, 1.5। फॉर्मूले से हमारा आंसर आया 1.5। और इस लंबे मेथड से देख लेते हैं जोड़कर, 0 + 1 + 2 + 3, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1.5। तो फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ रहा है 1.5 और जोड़ विधि द्वारा भी हमारा आंसर आ रहा है 1.5। तो अगर अगर बहुत बड़ा दे दिया, 100 200 दे दिया, तो आपके लिए 0 1 2 से लेकर 99 100 तक लिखना और जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें। अगर 100 तक भी दे दिया तो आप यहाँ पर 100 - 1, अगर यहाँ 100 पूर्ण संख्या दे दिया तो 100 - 1/2 से आपको आसानी से ये आ जाएगा 49.5। और ऐसे में आपको 0 + 1 + 2 प्लस से लेकर 99 तक जोड़ना होगा, जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये दोनों फार्मूला याद कर लें। अगला जो औसत देखेंगे हम, वो देखेंगे कि सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाए वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरह की संख्याएं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझकर वेरीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल है लगातार 5 सम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले फॉर्मूला से निकालते हैं कि संख्याओं का औसत क्या होता है लगातार 5 सम संख्याओं का। तो होता है n+1। यहाँ पे n क्या हो गया, 5। तो औसत क्या हो जाएगा, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 6। अब उसे जोड़ विधि द्वारा देखते हैं, मतलब लगातार 5 सम संख्या ले लेंगे और उनको जोड़ेंगे, और जो 5 है उससे डिवाइड करने के बाद हमारा औसत कितना आता है। तो लगातार 5 सम संख्या क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8 10। तो औसत कैसे निकालते हैं, पहले जो संख्या दी हुई सभी को जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और कितनी संख्याएं हैं, जो टोटल संख्याएं हैं उनसे हम भाग दे देंगे। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 30। 30 में 5 से भाग देने के बाद जो हमारा औसत आएगा 6। तो जोड़ विधि द्वारा हमारा औसत आया 6 और फॉर्मूला द्वारा भी औसत आया 6। लेकिन मान लीजिए कि n के बदले हम छोटी संख्या के बदले 100 दे दें कि 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, 2 से लेकर 100 सम संख्या लिखेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको टाइम बहुत लगेगा। इसलिए आप ये क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली n का वैल्यू 100 डालिए और 1 डालिए, ये आपका 101 औसत आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला ये था। दूसरा है लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। ये था लगातार n सम संख्याओं का औसत, और ये है n तक की, ये लगातार n सम संख्या और ये लगातार n तक की सम संख्या। एक उदाहरण से समझते हैं, 2 4 6 8 या लगातार 8 तक की सम संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 + 1। जितना तक का औसत निकाला पहले उसमें 2 से भाग दे देंगे और उसके बाद 1 जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा औसत निकल जाता है। यहाँ पे 8 तक है, तो 8 में 2 से भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 4 + 1, तो ये हमारा औसत आ गया 5। ये फॉर्मूला से आया है। और जोड़ विधि द्वारा देख लेते हैं, 2 4 6 8, 8 तक की सम संख्याओं का औसत। तो पहले जो संख्याएं हमें दिया हुआ है उन सभी को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 + 8। जोड़ने के बाद 20 आएगा और उसके बाद टोटल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4। तो टोटल संख्या से
भाग देने के बाद जो हमारा औसत आएगा 5, तो ये हमारा औसत हो जाएगा जोड़ विधि द्वारा और ये हो जाएगा फॉर्मूला द्वारा। लेकिन अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा है 500, 1000 या 10,000, तो आप जोड़ विधि द्वारा आपको हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए तो और टाइम लग सकता है। इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर लें, इस फॉर्मूले से आराम से बन जाएगा। अगला जो औसत दिखेंगे वो देखेंगे कि विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, या फिर जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर हमारा शेषफल 1 बचे उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। उसके उदाहरण हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब 2 फार्मूला है विषम संख्या से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। पहला है लगातार n विषम संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है n। उदाहरण से समझते हैं, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला से औसत कितना आया 5। अब लगातार 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी है, तो 1, 3, 5, 7, 9। इनका औसत कैसे निकालेंगे, पहले जितनी संख्याएं दी हुई सभी को जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल संख्या है 5। तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन्हें टोटल संख्या से हम भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो फॉर्मूला से हमारा औसत आया 5 और जोड़ विधि से भी औसत आया 5। तो लगातार n विषम संख्याओं का औसत हो जाता है n। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। दूसरा है लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। उदाहरण से समझते हैं, लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो 5 तक की विषम संख्याएं कौन कौन होंगी, 1, 3, 5। पहले फॉर्मूला से देखते हैं औसत कितना आता है, n + 1/2। तो n क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 6/2। तो औसत हमारा आया 3। अब इसको जोड़ विधि द्वारा देखते हैं। पहले क्या करेंगे, जितनी संख्या है सभी को जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5। और कितनी संख्या है टोटल, 1, 2, 3, उससे भाग दे देंगे और जो हमारा आंसर होगा वही औसत है। तो भाग विधि द्वारा हमारा जोड़ विधि द्वारा औसत आया 3 और फॉर्मूला द्वारा आंसर आया 3। लेकिन अगर n का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हम देखते हैं 100, 200 हो, तो जोड़ विधि के द्वारा हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम लेगा। इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, आसानी से बन जाएगा। एक और फार्मूला देख लेते हैं, वो है औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो उसका कैसे निकालेंगे कि गाड़ी जो था उसका औसत चाल क्या था। तो उसके लिए फार्मूला है कि आपने टोटल कितना दूरी तय किया, मतलब दिल्ली से मुंबई के बीच कितना दूरी है और आपको जाने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, आप ए से लेकर सी तक आपको जाना है, ठीक है, ए से सी तक जाना है। तो पहले क्या करते हैं, आप ए से बी जाते हैं और बी से फिर सी जाते हैं। तो ए से बी के बीच कितनी दूरी है, 40, और बी से सी के बीच कितनी दूरी है, 50। तो टोटल कुल दूरी कितना हो गया, तो ए से बी के बीच जो दूरी है और बी से सी के बीच जो दूरी है उनको हम जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर। अब ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ए से बी में जाने में 1 घंटा लगा और बी से सी जाने में 2 घंटा लगा। तो कुल समय कितना हो गया, 3 घंटा। तो औसत चाल क्या हो जाएगा हमारा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 90 और कुल समय कितना हो गया 3। तो आप कितनी स्पीड से जा रहे थे, 3 किलोमीटर प्रत्येक घंटे के हिसाब से जा रहे थे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लूँ ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11, 23 और एक संख्या है x। इन तीनों का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उनका हम औसत निकालेंगे। पहली संख्या क्या है, 11 + 23 + x,
औसत ऐसे ही निकालते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसके बाद गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो टोटल संख्या से उसे भाग दे देते हैं और उसके बाद हमारा आंसर कितना आता है, 20। औसत 20 है। जब इस 3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना कर देंगे 20 से। अभी इस दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 34 प्लस x और ये हो जाएगा 20 यही 60। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -34 और आंसर आ जाएगा 26। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 26। 26 कोई ऑप्शन है, यहाँ है डी में, सॉरी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्या दिया गया है जिनका औसत 12 है और उस 20 में से 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 20 संख्या है उसका टोटल कितना होगा, सम, वो निकाल लेते हैं। तो 20 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 20 गुने 12 240। तो ये जो 20 संख्याएं हैं वो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 240। उनमें से 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, टोटल संख्या गुने औसत, ये हो जाएगा 132। और फिर 7 संख्याओं का औसत 10 है, फिर जो बचे हुए 7 संख्याएं हैं उनका कुल योग कितना हो जाएगा, 7 गुने 10 70। तो 19 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे 202। 19 संख्याओं का कुल योग हो गया 202 और 20 संख्याओं का कुल योग हो गया 240। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 240 में से जब 202 को घटा देंगे तो वही हमारा अंतिम संख्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह किया जाता है, पहले कुल योग निकाल लीजिए, फिर जो अलग अलग संख्याओं का औसत दिया उनका कुल योग निकाल ले और जोड़ दे, और फिर जो 20 संख्या का कुल योग है उसमें से इस तरह की संख्याओं को घटा दे। अगला क्वेश्चन है, 15a प्लस 15b बराबर 60, तो a और b का औसत निकाले। तो सबसे पहले a और b का औसत कैसे निकालेंगे, a में b जोड़ देंगे और टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2, तो 2 से भाग दे देंगे। पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा 60। क्या इन सब में से 15 कॉमन ले सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख देंगे और a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60/15। जब इसको इस साइड लाएंगे हम तो बट्टा में आ जाएगा, ये 15 चौका 60। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 4। इस a प्लस बी का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। तो ये a और b का औसत हमारा हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का कुल योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो पहले क्या करते हैं, चारों संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं। तो 4 संख्या का कुल योग क्या हो जाएगा, 4 संख्या का कुल योग होगा टोटल संख्या गुने उनका औसत, ये हो जाएगा 120। और 3 संख्या का कुल योग क्या है, 3 संख्या का कुल योग है 85।
4 संख्याओं का कुल योग है 120 और 3 संख्याओं का कुल योग है 85। तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 संख्याओं के कुल योग में से 3 संख्याओं के कुल योग को घटा देंगे। तो 120 में से 85 को घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 35। तो ये हमारी चौथी संख्या हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अब आप क्या कीजिए, इन सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए और कुछ खुद से भी क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है या कोई टॉपिक समझना है या कुछ पर्सनली समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर दीजिएगा। और एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए उसे प्ले स्टोर से। और अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है तो आप वहाँ पर रजिस्टर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।